हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल का जो पहला चैप्टर है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो उसको हम शॉर्ट तरीके से 10-15-20 मिनट की क्लास में पढ़ते हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम दिशा में। एशिया में जो है राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और विश्व में अगर राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में देखा जाए तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 10.41% है, जो कि 1/10वां भाग है। उसके बाद में अगर हम राजस्थान की अगर आकृति की बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है अर्थात पतंगाकार। किसके अनुसार है वो? TH हेंडले के अनुसार। अगर राजस्थान की अगर हम उत्तरी बिंदु की और जो दक्षिणी बिंदु की बात करें तो जो उत्तरी बिंदु है राजस्थान का वो है कोणागांव, जो कि गंगानगर में है, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी स्थल है राजस्थान का वो है बोरकुंडा, जो कि बांसवाड़ा में। राजस्थान का अगर सबसे पश्चिमी बिंदु देखें तो कौन सा है? कटरा जैसलमेर में। और राजस्थान का जो सबसे पूर्वी बिंदु है सिलान धौलपुर में, ठीक है। और राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर जो कुल लंबाई है वो 869 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो इन दोनों में जो अंतर है तो उन दोनों में अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट का, जो इसका कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो कुल अक्षांशीय विस्तार हो गया 60 डिग्री 9 मिनट का, ठीक है। जो इन दोनों को आप घटा के देख लेना तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। उसके बाद में दो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कुल देशांतरीय जो विस्तार है राजस्थान का वो है 8 डिग्री 47 मिनट का। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 43 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिमी किनारों पर सूर्य में सूर्य का जो दिखाई देने के जो समय का जो अंतर है वो कितने का है? पूर्व से पश्चिम में वो है 35 मिनट 8 सेकंड का। और 1 नवंबर 2004 से MP के विखंडन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उसके बाद में भारत के कुल क्षेत्रफल में जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 10.41% है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल में जो राजस्थान का योगदान है वो है 0.25%। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमाएं हैं वो है 5,920 किलोमीटर। और जो कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4,850। और राजस्थान की जो जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कितनी? 1,070 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1,070 किलोमीटर है। और इसका जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। राजस्थान की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो योगदान है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में का जो योगदान है राजस्थान की कुल सीमा में वो कितना है? 18%, ठीक है। और राजस्थान में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वह हिंदूमल कोट है, जो श्री गंगानगर से सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा का? वो है बाकासर सागड़ बाड़मेर में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले और पाकिस्तान के जो है पंजाब और सिंध प्रांतों के 9 जिले स्थित हैं। तो पंजाब के 3 कौन कौन से? बावलपुर और रहीमार खानपुर। और सिंध के 6 जिले कौन से? कोटकी, सुकट, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। इस प्रकार से ये 9 जिले कहाँ के? पाकिस्तान के। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर जो राजस्थान के जिले हैं, तो पहले जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जो जिलों की संख्या थी वो पाँच पाँच थी। वर्तमान में जो नए जिलों के गठन के बाद 5 हो गई। तो पहला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो योगदान है वो 464 किलोमीटर का है। उसके बाद में बाड़मेर
जो कि 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद में गंगानगर जो कि 210 किलोमीटर और बीकानेर 168। तो नवगठित जिलों के अनुसार जो पांचवा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है कौन सा है? फलोदी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? श्रीगंगानगर। और सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो मुख्यालय है वो है बीकानेर। उसके बाद में देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो कुल अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर है, जो कि 5 राज्य स्थित है। ठीक है, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिसमें इसके राजस्थान के 10 जिले शामिल है। और हरियाणा जो 1262 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के उसमें 8 जिले शामिल है। और गुजरात जो है राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिसमें राजस्थान के 3 जिले शामिल है। ठीक है, और सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो है पंजाब, जो कि 89 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और उसके बाद में राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जिले? 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, दीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, दीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो हनुमानगढ़ किस किस के साथ बनाता है? पंजाब और हरियाणा में। और दीग हरियाणा यूपी से, और धौलपुर यूपी एमपी से, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? तो 25 जिले हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है? झालावाड़, जो किससे बनाता है? एमपी से। सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो है बाड़मेर, जो किससे बनाता है? गुजरात से। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं जो दोनों ही सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? 2 जिले, गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 3। कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर और फलोदी। ये 3 जिले से जो केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाते हैं। और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले अर्थात आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? वो है 13। तो कौन कौन से जिले हैं वो? तो है पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलूंबर, डिडवाना और कुचामन। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान में कितने? 7 संभाग है और 41 जिले हैं। 24 दिसंबर 2024 को नवगठित 8 जिले कौन कौन से थे? तो वो थे फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, दीग, डिडवाना, कुचामन और सलूंबर। ये 8 जिलों का गठन किया गया था 24 दिसंबर 2024 को। उसके बाद में जो राजस्थान में जिलों की संख्या है वो 41 हो गई। ठीक है, उसके बाद में कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा के मध्य भाग से होकर गुजरती है, और जो डूंगरपुर से है दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है राजस्थान का वो है 21 जून। उस दिन बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की। ठीक है, और कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर की। और कर्क रेखा के निकटतम जो शहर है वो है कुशलगढ़, बांसवाड़ा। 21 जून को 21 जून को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। और ये दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, और सबसे छोटी रात होती है। 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। और वर्तमान में जो 2025 में कौन सा योग दिवस बनाया गया था? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था, जो ये करंट से रिलेटेड है। तो मैंने इसको इसमें अपने नोट्स में शामिल कर लिया, तो इसको भी देख लो आप। तो इसका आयोजन हुआ था जैसलमेर में। और जो 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिसकी जो थीम थी वो थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस दिन राजस्थान की जो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था 11वें योग दिवस के लिए, वो बनाया गया था सौम्य गुजर को, जो कि जयपुर नगर निगम की क्या है? महापौर है। और इस दिन जो एशिया बुक रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया था नगर ग्रेटर निगम जयपुर का, तो उस दिन क्या हुआ था? 30 घंटे और 1800 मिनट का योग करके एक रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में है राजस्थान की विश्व के अन्य देशों से क्षेत्रफल के अनुसार तुलना। तो राजस्थान ऐसे देश, विश्व के ऐसे देश जो राजस्थान के लगभग समान क्षेत्रफल वाले हैं, तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो वो है फिनलैंड, पोलैंड, और जैसे जर्मनी, जैसे जापान। तो फिनलैंड, पोलैंड हो गया, जर्मनी, जापान हो गया, और नॉर्वे। तो ये है राजस्थान के समान क्षेत्रफल रखने वाले हैं। और ब्रिटेन जो है वो राजस्थान से 2 गुना बड़ा है। मतलब राजस्थान जो है
इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल का नाम भी बड़ा है, तो राजस्थान इससे 17 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। और कुछ जिले जिनकी प्रमुख आकृतियाँ मतलब कि, तो ये आकृतियाँ ध्यान रखती है। तो दौसा की जो आकृति है वो है धनुषाकार आकृति, और राजसमंद की जो आकृति है वो तिलक के समान है, अर्थात पानी की बूंद की जैसी। और चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है, घोड़े की नाल की जैसे, ठीक है। और हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो कुर्सुनुमा, ठीक है। तो इस प्रकार से आकृतियाँ हो गई। उसके बाद में देखते हैं हम राजस्थान के जिलों का गठन। तो जो राजस्थान का जो 26वां जिला था वो अजमेर था, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और जो 27वां जिला था राजस्थान का वो था धौलपुर, जिसका गठन हुआ था 15 अप्रैल 1982 को, जिसको किससे अलग किया गया था, भरतपुर से। और जो 28वां जिला था वो था बारा, जिसका गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 में। तो वो किससे अलग करके, कोटा से। 28वां, 29वां और 30वां जो जिला है, इन तीनों का जो गठन हुआ था वो 30 अप्रैल 1991 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो है 29वां जिला है दौसा है। तो दौसा का गठन भी 10 अप्रैल 1991 में हुआ था, और किससे अलग हुआ था, जयपुर से। और 30वां जो जिला है राजस्थान का वो था राजसमंद, जिसका गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 में, और किससे अलग हुआ था, उदयपुर से। और जो 31वां जो जिला था राजस्थान का वो था हनुमानगढ़, जो कि 12 जुलाई 1994 को, और किससे अलग होकर बना था, श्रीगंगानगर से। उसके बाद में जो 32वां जिला है वह था करौली, जो 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था, और सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद में 33वां जिला बना था, वो प्रतापगढ़ को बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को, वसुंधरा राज्य सरकार के समय, ठीक है। तो उसको उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। और वर्तमान में 24 दिसंबर 2025 को 8 जिले नवगठित होने के बाद वर्तमान में जो राज्य की जिलों की संख्या है वो कितनी है, 41। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान का जो भूगोल का जो पहला चैप्टर था राजस्थान की स्थिति और विस्तार को देख लिया। अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। और आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।